वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। हमें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को कोई भी सोसाइटी में रहने का हक नहीं है और जो लोग बगावत करते हैं उनका नाम होता है बैड बैचर्स। उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर दिए जाते हैं। उस एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं, एक नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा कैनिबल्स का ग्रुप। कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ लेकर आते हैं और हमें पता चलता है कि उस एरिया में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को लाकर छोड़ा गया है। उन लोगों को यहाँ से भागने से रोकने के लिए स्टील नेट की एक दीवार लगाई जाती है। जिस लड़की को यहाँ लाया गया था उसका नाम आर्लिन था। वह आगे बढ़ती है और एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि बोर्ड के बाद का एरिया अमेरिका के अंडर नहीं है, यानी वहां पर होने वाले हादसों के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज भी था जिस पर लिखा था फाइंड ड्रीम, फाइंड द कंफर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वह जगह थी जहां डेजर्ट पर बैड बैचर्स रहते थे। आर्लिन को एक खराब कार दिखाई देती है और रेस्ट करने के लिए वह कुछ समय के लिए उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। जब उसे स्पॉट कर लिया जाता है तो काफी देर हो चुकी होती है और उसे पकड़ लिया जाता है। होश आने पर वह खुद को बंदी पाती है। असल में उसे दो फीमेल्स ने किडनैप करके यहां लाया था। एक लेडी सॉ लेकर आर्लिन की तरफ आ रही होती है और आर्लिन का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वह आर्लिन का एक पैर भी काट देती है लंच बनाने के लिए, क्योंकि वह ग्रुप कैनिबल्स का था। डेजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए लोग कैनिबल्स बन जाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते हैं। जो कोई भी डेजर्ट में आता है ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना खाना बना लेते हैं। और ये कैनिबल्स खुद को बिल्कुल फिट रखते हैं, अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रिजनर्स बनाया हुआ था जिनके हाथ पैर भी काटे गए थे। कैनिबल्स को जब भूख लगती है तो वे इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। और अब आर्लिन भी उनकी शिकार बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि वह इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यहां से भागना होगा। लेकिन भागना काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पैर काटे हुए थे और उसे चेन से भी बांधा गया था। फिर आर्लिन को एक आइडिया आता है। वह अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। अगले दिन एक कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करने के लिए आती है और वह देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लिपटी हुई है। यह देखकर वह कैनिबल लेडी उसे आजाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर वह लेडी पानी लेने जाती है। इसी दौरान आर्लिन मौके का फायदा उठाकर एक रॉड छुपा लेती है। जब वह लेडी आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसी रॉड से उस पर हमला कर देती है, जिससे वह कैनिबल लेडी गिर जाती है। फिर आर्लिन उस पर बार बार हमला करती है और कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है। फिर आर्लिन क्रॉल करते हुए वहां से भागने लगती है। आगे जाकर उसे एक स्किटिंग बोर्ड मिलता है जिससे वह वहां से भाग सकती है। वह काफी बड़ा होता है और आर्लिन थोड़ी दूर जाते ही थक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है, जिसकी वजह से आर्लिन बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी था जो अकेला रहता था, यानी न तो वह कंफर्ट ग्रुप का था और न ही कैनिबल। वह बूढ़ा था, जिसकी वजह से वह अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं बना था। यह आदमी आर्लिन को एक कैरेज में बिठाकर काफी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कंफर्ट तक पहुंचा देता है, जहां कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहां पर ड्रॉप करके वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्लिन का एक घर होता है और उसके पास एक आर्टिफिशियल पैर भी होता है। कंफर्ट के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था, पर वहां तमाम सुविधाएं थी, जैसे कि वहां पर शॉप्स थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। इसके तुरंत बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी मैन, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन एक काफी अच्छा पेंटर था जो अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और वह उसे मार डालता है। डिनर के लिए उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर मियामी मैन और उसका परिवार रात का खाना खाते हैं। अगले दिन आर्लिन अपसेट होती है क्योंकि वह अपने हाथ और पैर को खोकर काफी दुखी है।
वह सोच रही होती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वह कितनी अच्छी लगती। साथ ही उसे कैनिबल्स पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह ऐसी हुई थी। कैनिबल्स से बदला लेने के लिए वह एक गन लेती है और वहां से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी होता है और वह दूसरे रास्ते को ही यूज करके वहां निकल जाती है। सीन कट होता है। अहीर हमें मियामी और उसकी बेटी दिखाई देती है, जो शॉ से कुछ सामान लेने का सोचती है, इसलिए वह अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। मियामी की वाइफ को इस बीच कोई नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आर्लिन उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि वह कहती है कि मैंने भी तुम जैसे कैनिबल लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ काट दिया। यह कहते हुए आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है। जब मियामी की वाइफ मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मां को क्या हो गया है। बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वह डिसाइड करती है कि वह इस बच्ची को नहीं मारेगी। वह बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते हुए वह अकेला आदमी देख लेता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसलिए आर्लिन उस बच्ची के लिए वह रैबिट खरीद लेती है। बाद में आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर ले जाती है। शाम होने वाली थी और मियामी की वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए मियामी मैन को फिक्र हो रही थी। मियामी मैन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता है। मियामी की नजर उस अकेले आदमी पर जाती है जो पुराने सामान के पास खड़ा हुआ कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। वह आदमी मियामी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी बेटी कहां है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम मेरा भी ऐसा ही स्केच बनाओ। अब क्योंकि मियामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वह उस आदमी का भी स्केच बना देता है। फिर वह आदमी मियामी को एक क्लू देता है और उसकी बेटी की स्केच पर लिख देता है फाइंड कंफर्ट, कि उस तरफ इशारा था, यानी उसकी बेटी कंफर्ट में है। रात को अर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में लेकर जाती है जहां पर कंफर्ट एरिया का सबसे ज्यादा रिच आदमी होता है, जिसका नाम होता है डी ड्रीम। ड्रीम को सब लोग वहां पर अपना हीरो समझते थे, क्योंकि वह अकेला ही पूरी कंफर्ट में ड्रग्स सप्लाई करता था। अजीब बात यह थी कि उस ड्रग्स में एक किस्म का मैजिक था, और जो आदमी उस ड्रग्स को लेता था वह किसी दूसरी दुनिया में खो जाता था। उसका माइंड अलग दिशा में चलने लगता था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे इंसान ड्रीम में आ गया हो, इसलिए ही उस आदमी का नाम ड्रीम रखा गया था। ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी था। पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग्स देता है। उस वक्त अर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वह उसे लेने जाती है। इसी कोशिश में वह बच्ची अर्लिन से काफी दूर चली जाती है और ड्रीम के पास पहुंच जाती है। ड्रीम उसे अपने साथ ले जाता है। अर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन अब अर्लिन पर भी उस ड्रग का असर होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह ड्रीम में आ गई है और उसे अपने आसपास सब कुछ खूबसूरत नजर आने लगता है। अर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर आ जाती है। अर्लिन का माइंड किसी और ही दिशा में चला गया था और उसे यह भी पता नहीं चलता कि मियामी उसके पास ही खड़ा हुआ है। अगली सुबह जब अर्लिन को होश आता है तो वह देखती है कि वह कंफर्ट से काफी दूर है और मियामी मैन उसके पास खड़ा हुआ है। उसके हाथ में वह चीज होती है जिसके बिना अर्लिन चल नहीं सकती थी, यानी उसका आर्टिफिशियल पैर। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है, क्या तुमने इसे देखा है? इस पर अर्लिन झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास आता भी तो उसे शूट कर दिया जाता था। इसलिए मियामी अर्लिन से एक डील करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंफर्ट से मेरी बेटी को लाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। अर्लिन इस डील पर सहमति जताती है। फिर वे दोनों कंफर्ट की ओर चल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक कैनिबल आदमी मिलता है जो मियामी से सौदा करता है, मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठा ले जाऊंगा।
मियामी उसकी बात मान लेता है और अर्लिन को उस कैनिबल को सौंप देता है। फिर वह आदमी अर्लिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मियामी उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है जो सीधे जाकर उस आदमी को लगता है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सामान खुद रख लेता है और उसका एक हाथ भी काटकर अपने पास रख लेता है। फिर वे दोनों अपनी मंजिल कंफर्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक तूफान आ जाता है और हर तरफ रेत ही रेत बिछ जाती है। इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। दोनों वहीं पर टेंट लगाकर समय बिताते हैं। तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी उस आदमी का कटा हुआ हाथ निकालता है और डिनर बनाने की तैयारी करता है। अर्लिन मियामी से पूछती है, तुम कैनिबल हो, क्या ये बुरा नहीं लगता? इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मारकर घायल कर देता है। तभी वहां पर एक अजनबी आ जाता है जो अर्लिन से कहता है कि वह उसके साथ चले। अर्लिन सोचती है, क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए? लेकिन आखिरकार वह उस आदमी के साथ ही जाने का फैसला करती है। वह कंफर्ट का आदमी था, इसलिए अर्लिन उसके साथ कंफर्ट एरिया में आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। कंफर्ट में आकर वह खुश नहीं थी। वह उस समय को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी और उसका ख्याल रखा था। जो समय उन्होंने साथ बिताया था, अर्लिन उसे बहुत मिस कर रही थी क्योंकि वह मियामी को पसंद करने लगी थी। इसलिए वह फैसला करती है कि वह मियामी के पास वापस जाएगी और उसके साथ ही रहेगी। अर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिसमें वह स्केच बनाता था। अर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। वह अकेला आदमी जो डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, तभी देखता है कि कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। वह समझ जाता है कि वहां पर कुछ न कुछ है। जाकर चेक करने पर वह देखता है कि मियामी बेहोश पड़ा हुआ है। वह मियामी की मदद करता है। वहां एक कौवा पाइप्स के स्केच बने हुए थे और उन स्केचों में एक स्केच मियामी की बेटी का भी था। अर्लिन फैसला करती है कि वह किसी भी हाल में उस बच्ची को ढूंढ निकालेगी। वह मियामी की बेटी का स्केच लेकर कंफर्ट के सभी लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा था। थक हारकर अर्लिन एक जगह बैठ जाती है। फिर वह देखती है कि कुछ महिलाएं ड्रीम के घर से बाहर आ रही हैं। वहीं पर एक महिला के साथ मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को गोद ले लिया था क्योंकि उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। अब फाइनली अर्लिन को पता चल जाता है कि मियामी की बेटी कहाँ पर है, लेकिन वह सोचती है, मैं उस बच्ची को कभी वापस नहीं ला पाऊंगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है। उसके पास सारी अथॉरिटी है और वह ऐसा नहीं होने देगा। उसे एक आइडिया आता है और वह ड्रीम के पैलेस पर जाती है। पैलेस में बहुत सारी महिलाएं ड्रग्स बना रही थी। ड्रीम वहां आकर बताता है कि आज वह जो कुछ भी है इस ड्रग्स की वजह से है। अर्लिन कहती है, मैं भी इन महिलाओं की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूं। इस पर ड्रीम राजी हो जाता है। एक महिला अर्लिन को एक कमरे में ले जाती है। वहां पर अर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने नकली पैर में से गन निकाल लेती है। वह उस महिला को गन पॉइंट पर पकड़कर प्रिजनर बना लेती है। वह ड्रीम से कहती है, अगर तुम बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस महिला को छोड़ दूंगी। वह महिला ड्रीम की पत्नी थी, इसलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद अर्लिन उस महिला को छोड़ देती है और जाने देती है। फिर अर्लिन और वह बच्ची डेजर्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है जो उस अकेले आदमी की मदद की वजह से अब काफी बेहतर हो गया था। अर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है। मियामी की बेटी उसे कहती है, मुझे भूख लगी है, मैंने नूडल्स खाने हैं, ना कि गोश्त खाना है। अब वहां पर तो नूडल्स मिल नहीं सकते थे, इसलिए मियामी वह उसके खरगोश को मार डालता है और वही उसे खिला देता है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देता है। लव यू दोस्तों।